हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कराया जाएगा इन 40 मिनट्स, स्पेशली फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड रेलवे एग्जाम। मैंने इसमें बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ी लंबी लग सकती है, बट इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया जाएगा, जिसमें थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी कराया जाएगा। थ्योरी पार्ट 1 में आएगा, एमसीक्यू पार्ट 2 में आएगा। जो बिगनर है या कहीं से पढ़ चुके हैं या किसी को रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद इस बार की गारंटी देता हूं कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस लेक्चर को। इस लेक्चर में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट माइंड मैप, सेकंड थ्योरी, थर्ड एमसीक्यू, फोर्थ फ्री पीडीएफ। ये फ्री पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये फ्री पीडीएफ आप लोग को हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माइंड मैप पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ नाम से क्लियर हो रहा है कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे ना, इस पर्टिकुलर प्लेस पे खुदाई हुई तो शिवलिंग पाया गया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे खुदाई हुई तो कुछ और चीजें पाई गई। सेम ऐसे ही इस सिविलाइजेशन में अलग अलग जगह पे खुदाई होती है, उस जगह पे कुछ चीजें पाई जाती है, जैसे कि ब्लैक बेंगल्स हो गए, फायर ऑल्टर्स हो गए, हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स हो गए। ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो उस जगह पे पाई जाती है। फिर उस जगह को कौन डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में हुआ था और कौन सी नदी उस जगह से बहती है। क्लियर हुआ? वही चीजें आप लोग को स्क्रीन पे लिखा हुआ है। स्प्रेड अक्रॉस मतलब कहाँ कहाँ बेसिकली खुदाई हुई थी, किस किस स्टेट में इंडिया में, पाकिस्तान में कहाँ खुदाई हुई थी। देखिए, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है, ये साइट्स है। मतलब ये जहाँ पे खुदाई हुई उस जगह का कुछ नाम दे दिया गया है। वहां पे क्या क्या चीजें पाई जाती है उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलते हैं। कौन डिस्कवर करता है उस साइट को, कौन से ईयर में होता है और कौन सी नदी वहां से बहती है। क्लियर हो गया ये सब? माइंड मैप क्लियर हुआ आप लोग को? माइंड मैप में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू मिल गया आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा हुई थी। इज इट क्लियर? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। आप लोग याद कीजिए, जो पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, स्टोन एज, कॉपर एज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 2600 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। और ये किस नदी के बगल से बहती है? कौन सी नदी बहती है यहाँ से? इंडस और सिंधु रिवर। ये 3 पॉइंट याद हुआ आप लोग को? ये ब्रॉन्ज एज कहलाती है, टाइम पीरियड इसका, और कौन सी नदी बहती है? इंडस और सिंधु रिवर। इज इट क्लियर? इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये नाम कौन दिया है? ये जॉन मार्शल दिया। और बोलेंगे आप लोग जॉन मार्शल कौन है? ये जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1902 में, जब ये सब साइट डिस्कवर हो रही थी उस समय वो डायरेक्टर जनरल था। उसी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट चेयरमैन कौन था डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? फर्स्ट चेयरमैन कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। क्लियर हुआ आप लोग को? इस पेज में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इस पेज में बेसिकली हम लोग क्या पढ़े हैं? कौन सा एज होता है? ब्रॉन्ज एज। टाइम पीरियड पढ़े हैं। कौन सी नदी बहती है? रिवर। रूरल सिविलाइजेशन होता है कि अर्बन होता है? फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे कौन? जॉन मार्शल डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे उस समय के। फिर आप लोग को एक और पॉइंट पढ़ाया गया, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हम लोग। स्प्रेड अक्रॉस, ये ऑलरेडी हम आप लोग को बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे एक्सकेवेशन मतलब खुदाई हुई थी। जैसे इंडिया में कहाँ हुई थी, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हुई थी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ये कि बेसिकली क्या है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग का कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। नॉर्थ में कहाँ तक है, ईस्ट में कहाँ तक है, साउथ में कहाँ तक है, वेस्ट में कहाँ तक है। कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा ना जहाँ पे खुदाई होंगी किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो वही है।
जैसे नॉर्थ में कहाँ है, मंदा जम्मू कश्मीर, ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, वेस्ट में सुत्का जेंडर बलूचिस्तान में है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखें कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कहाँ तक फैली हुई है, नॉर्थ में कहाँ, साउथ में कहाँ, ईस्ट में कहाँ, वेस्ट में कहाँ। जैसे देखिए MADS, मैड से पढ़ेंगे, मैड होता है, M से मंदा, A से आलमगीरपुर, D से दैमाबाद, S से सुत्का जेंडर। क्लियर हुआ? अब ये आप लोग को क्लियर हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हम लोग डायरेक्टली ये नहीं पढ़ने वाले हैं, सीधा हम लोग आप लोग को पढ़ा दे कि हाँ साइट्स का नाम बता दे, फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता दे, उस जगह पे क्या पाई जाती है, फिर डिस्कवरी बता दे। उससे पहले हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है वहां पे, उसके बारे में डिटेल वे में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? जैसे टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे टाउन प्लानिंग था, सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिटाडल बेसिकली क्या होता है, एक फोर्टिफाइड एरिया होता है जो ऊंचे पे होता है, घर जो होता है ऊंचे पर रहता है, उसको हम लोग सिटाडल बोलते हैं। इज इट क्लियर? सिटाडल में कौन रहता है, इंपॉर्टेंट पीपल रहते हैं। इंपॉर्टेंट पीपल मतलब जो राजा महाराजा जो बड़े लोग होते हैं वो सब रहते हैं। हायर टाउन होता है वेस्टर्न साइड में, इसको हम लोग एक्रोपोलिस भी बोलते हैं। वहां पे क्या पाई गई थी, ग्रेट बाथ। और ग्रेट बाथ के लिए कहाँ पाई गई थी, ये मोहनजोदारो में। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोग को सिटाडल के बारे में। लोअर टाउन, लोअर टाउन में बेसिकली कौन रहता है, कॉमन पीपल रहते हैं। ठीक है, सिटी विदाउट सिटाडल मतलब ऐसा कौन सा सिटी है जहां सिटाडल नहीं है, सिटाडल मतलब हायर टाउन नहीं है, वो कौन सा है, सिटी विदाउट सिटाडल छानुदारो। देख पा रहे हैं हम लोग, 3 सेट सिटाडल मतलब 3 सेट है, यहाँ पे एक ही है। एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे 3 सेट है, 3 सेट सिटाडल के, वह कौन सा जगह है? वो धोलावीरा है। इज इट क्लियर? सिटाडल से 3 क्वेश्चन बने हैं। पहला, सिटी विदाउट सिटाडल किसको बोलते हैं, छानुदारो। 3 सेट सिटाडल, धोलावीरा। फिर ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, जो ग्रेट बाथ होता है जो मोहनजोदारो में रहता है, वो कहाँ पे है, वो सिटाडल में लोकेटेड है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, जैसे हम लोग क्या रोड रोड बनी रहती है कि रोड जैसे टर्निंग 360 डिग्री टर्न होता है, फिर 180 डिग्री टर्न होता है, फिर 90 डिग्री रहता है, रोड ऐसी रहती है। वहां पे रोड कैसी रहती है, रोड्स कट, सारी रोडें कैसी रहती है 90 डिग्री में, मतलब सेम ऐसे ही रोड रहती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ग्रेड बाथ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली ग्रेड बाथ होता क्या है। एक दो पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। पहला क्या पढ़े थे, याद कीजिए, लार्जेस्ट कहाँ पे है, मोहनजोदारो में है। ये कहाँ लोकेटेड था, सिटाडल बोलते थे। ये 2 पॉइंट मालूम है। चलिए, ग्रेट बाथ बेसिकली होता क्या है, देखिए जो रिचुअल बाथिंग होती है, जैसे हम लोग होता है ना गंगा जी में नहाते हैं, कोई रिचुअल बाथिंग करते हैं, जैसे होता है ना कुछ रीति रिवाज होता है हम लोग का, सेम ऐसे ही ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। और ये किसका बना रहता था, ये जो ब्रिक्स बने हैं ये बर्न्ड ब्रिक्स के बने रहते थे। बर्न्ड ब्रिक्स मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो आजकल का हम लोग यूज नहीं करते, ईट यूज करते हैं, उस चीज का रेक्टेंगुलर शेप में होता था। किस शेप में ये होता था, रेक्टेंगुलर। क्लियर हुआ? ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ कहाँ पे था, लार्जेस्ट कहाँ पे है, मोहनजोदारो में। कहाँ पे लोकेटेड है, सिटाडल में ऊपर। थर्ड, ये किस लिए यूज होता था, रिचुअल बाथिंग के लिए। फोर्थ, ये मतलब ये जो बना हुआ था ये स्क्वायर में था कि सर्कुलर शेप में था, ये स्क्वायर में था। और ईट जो यूज होती थी वो बर्न्ड ब्रिक्स की होती थी। इज इट क्लियर? ग्रेट ग्रैनरी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। ग्रेट ग्रैनरी, ग्रैनरी क्या होता है बेसिकली, जैसे अनाज अनाज रखने का कोई जगह होता है उसको हम लोग ग्रैनरी बोलते हैं। सबसे ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे था, ये ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे पाया जाता है, मोहनजोदारो में। इज इट क्लियर? और ये भी किस शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी दोनों कहाँ पे सबसे लार्जेस्ट है, मोहनजोदारो में। दोनों का शेप कौन सा था, रेक्टेंगुलर शेप था। इज इट क्लियर? ग्रैनरी एट हड़प्पा, ग्रैनरी एट मोहनजोदारो हम लोग पढ़ चुके हैं, लार्जेस्ट ग्रैनरी थे। इज इट क्लियर? किस शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में था। अब ग्रैनरी एट हड़प्पा में देखिए इसके भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझिए। ये 6 टोटल 12 ग्रैनरी थे, 6 ग्रैनरी इन ईच रो में थे, 6 ग्रैनरी इन ईच रो। क्लियर हो रहा है आप लोग को? पहला फीचर। सेकंड फीचर क्या थे, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म थे, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म। हम लोग मोहनजोदारो वाला कैसा पढ़े थे, वो रेक्टेंगुलर शेप में थे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। उसके पास इतना दिमाग था जैसा
आज हम लोग का है वैसा उस समय रहता था। उस सब जो मैनहोल्स होते मिडिल में बनाते थे। इज इट क्लियर? जिससे कि पानी आराम से पास हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर पे चलते हैं कि कैसे पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में खेती भी होती है। खेती येती कैसे होती है, क्या क्या एविडेंस फाउंड होता है जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में खेती होती है। व्हीट, राई, पीस, बार्ले, कॉटन, ये सब फाउंड होता है। फाउंड कैसे होता है आप लोग को ऑलरेडी बताया हो, खुदाई होती है जिससे कि हम लोग को ये सब का एविडेंस फाउंड होता है। कॉटन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किए थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्लस शेयर फाउंड। अब ये प्लस शेयर क्या होता है? जिससे 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 जोताई होती है खेतों में, उसका एक ढांचा मिला था। ये कहाँ पे मिला था? कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान। इज इट क्लियर? थर्ड, गबरबंद और नाला। अब ये पूछेंगे सर गबरबंद और नाला क्या होता है? ये बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता था, मतलब इसका क्या यूज था? इसका वाटर स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते थे। इज इट क्लियर? राइस एविडेंस फर्स्ट टाइम लोथल में फाउंड हुआ था। लोथल कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। क्लियर हुआ आप लोग को? ये ऑलरेडी बता दिया हूँ, दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। दे वर यूज्ड बुल्स एंड ऑक्सन फॉर प्लाइंग, मतलब जोताई करने के लिए खेत की वो सब किसका यूज करते थे? बुल्स एंड ऑक्सन का। ये क्लियर हुआ कि एग्रीकल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे हम लोग को पता चला कि एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, क्या क्या एविडेंस फाउंड हुआ था जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं। गबरबंद नाला, राइस एविडेंस फाउंड हुआ था लोथल गुजरात में। बुल्स एंड ऑक्सन का यूज होता था किसके लिए? प्लाइंग के लिए। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पे चलते हैं कि कौन कौन से जानवर पाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू जानवर। पहला बफेलो, गोट, शिप, पिग्स, ऑक्सन। अब आप लोग समझेंगे सर इसको याद कैसे करें कि कौन से जानवर पाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आप लोग ध्यान से सोचिए कि रोड पे आप लोगों को कौन कौन सा जानवर दिखता है? बफेलो दिखता है, गोट दिखता है, शिप दिखता है, पिग्स दिखता है, ऑक्सन नहीं दिखता होगा। तो ऑक्सन आप लोग ये याद कर लीजिएगा एक जानवर, ठीक है। और एक पॉइंट हमेशा याद कीजिएगा, काऊ का डोमेस्टिकेशन नहीं होता है। काऊ भी आप लोग को रोड पे दिखता है पर काऊ का डोमेस्टिकेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं होता है। इज इट क्लियर? एसेस एंड कैमल्स आर यूज फॉर द गुड कैरियर्स। एसेस बेसिकली क्या होता है? जैसे हॉर्स का एक प्रजाति होता है जिसको हम लोग सामान ले जाने ढोने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हॉर्स एविडेंस फाउंड होता है कहाँ पे? फाउंड होता है सुरकोदरा में। बट एसएससी के अकॉर्डिंग आंसर इज नो, कि हॉर्स का एविडेंस फाउंड नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये फिगर किसका है? ये पशुपति सील है। सील मतलब क्या होता है? मोहर होता है। इस पे क्या क्या इमेज बनी हुई थी? देखिए मेल डीटी होते हैं, ये 3 हॉर्न हेडेड होते हैं, मतलब हेड जो होते हैं 3 हॉर्न, हॉर्न जान देखे होंगे आप लोग, वैसे हेड होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं पशुपति सील में। ठीक है, पशुपति सील के आजू बाजू एनिमल्स फाउंड होते हैं। कौन कौन से एनिमल? बेफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो। ये पशुपति सील है, 3 हॉर्न हेडेड है, 3 हॉर्न हेडेड। इसके आजू बाजू एनिमल फाउंड होते हैं। वो कौन कौन से एनिमल होते हैं? बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और डियर। कैसे हम लोग याद करेंगे? बेटर डियर से। बेटर डियर मतलब बी से बफेलो, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, आर से राइनो, डी से डियर। इज इट क्लियर? कैसे सील्स पे कौन कौन से एनिमल रहते हैं? देखिए सील के बीच में क्या होता है? 3 हॉर्न हेड रहता है, आजू बाजू एनिमल होते हैं। कौन से एनिमल होते हैं सर? बेटर डियर। बेटर बी से बफेलो, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, आर से राइनो, डी से डियर। इज इट क्लियर? 3 हॉर्न हेडेड का क्लियर हो गया। पशुपति सील 3 हॉर्न हेडेड। उसके एनिमल कौन कौन से रहते हैं सील पे? बेटर डियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से टेक्नोलॉजी यूज होते थे? क्राफ्ट्स किसके यूज होते थे? ऑलरेडी बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब ब्रॉन्ज टूल यूज होते थे। दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन। ये सबको आयरन का पता नहीं था। जैसे स्टोन एज में कॉपर का पता नहीं था, कॉपर एज में ब्रॉन्ज का पता नहीं था, सेम ऐसे ब्रॉन्ज एज में आयरन का पता नहीं था। ऑक्यूपेशन किसका करते थे? टेक्सटाइल का, ब्रिक लेयरिंग का, बोट मेकिंग, बोट बनाते थे वो सब, बीड मेकिंग। बीड मेकिंग मतलब जैसे होता है ना मोती में छेद करना, वह उसको बोलते हैं बीड मेकिंग। जेटाइट स्टोन का फाउंड होता है। ये जेटाइट स्टोन कहाँ फाउंड होता है? आसाम में। इसे ये सब क्या होता है बेसिकली? देखिए समझिए आप लोग,
ये सब का एविडेंस फाउंड होता है हम लोग को, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी और ये क्राफ्ट यूज होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। क्लियर हो रहा है? गोल्ड ऑर्नामेंट भी यूज होते थे, पॉटरी यूज होता था। पॉटरी किस किस कलर का? रेड एंड ब्लैक पॉटरी। बीट मेकिंग शॉप्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम छानु हद्रो एंड लोथल। बीड मेकिंग शॉप्स कहाँ पाई जाती थी? छानु, दारो और लोथल में। ये क्लियर हुआ टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट में। ब्रॉन्ज टूल का यूज होता था। ऑक्यूपेशन किसका करते थे वो सब? टेक्सटाइल, ब्रिक लेयरिंग, बोट मेकिंग, बीड मेकिंग। बीड मेकिंग कहाँ पे फाउंड होता था शॉप उसकी? छानु दारो और लोथल में। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ट्रेड पे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड किस में करते थे? कैसे हम लोग को पता चला कि ये सब ट्रेड करते हैं? पहला, एविडेंस ऑफ द सील फाउंड हुआ, मतलब मोहर पता चला। उसके बाद वेट एंड मेजर। सोचिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उस समय एकदम वेल डिफाइंड 16 के मल्टीपल्स में वो सब वो यूज करते थे। वेट एंड मेजर, जैसे हम लोग ये होता है ना 1 केजी 2 केजी यूज करते हैं, सेम वैसे में वो सब यूज करते थे। क्लियर हुआ? करेंसी यूज करते थे सर? नहीं, करेंसी वो सब यूज नहीं करते थे। फिर क्या यूज करते थे? बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम देखिए अभी तो प्रचलन में नहीं है इंडिया में, बट पहले था। आप लोग नोटिस करते होंगे पहले लोग अपने यहाँ से कुछ सामान ले जाते थे, मतलब ग्रेन्स रेन्स गेहूं वेहूं ले जाते थे, उसके बदले में उसको अपना कुछ जो सामान चाहता था वो ले लेते थे। क्लियर हुआ आप लोग को ट्रेड का? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस। आप रिलीजियस प्रैक्टिस क्या करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्या वो सब मूर्ति का पूजा करते थे जैसे हम लोग करते हैं ना आइडल्स अपने, मतलब गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी का पूजा करते थे? क्या वो सब करते थे? नहीं। ये सब क्या करते थे? फेलस, मेल योनि और जेनिटल ऑर्गन का पूजा करते थे। योनि फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है, उसकी पूजा करते थे। दे वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल। किसके वर्शिप करते थे? ट्रीज और एनिमल्स का। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत आप लोग को? क्या? फेलस का, योनि का। फेलस क्या होता है? मेल योनि होता है जो जेनिटल ऑर्गन होता है। योनि क्या होता है? फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है। और किसका वर्शिप करते थे सर? ट्री और एनिमल्स का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए स्क्रिप्ट पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सा स्क्रिप्ट यूज करते थे? बेसिकली वो सब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज करते थे। पिक्टोग्राफिक समझ रहे हैं? एक पिक्चर के फॉर्म में रहता था। पिक्चर के फॉर्म में कैसे रहता था सर? वो सब का कुछ लिखा रहता था? नहीं, वो सब में कुछ लिखा नहीं रहता था। वो सब पिक्चर के फॉर्म में बना रहता था जिससे वो लोग समझते थे। वो कैसे लिखता था? लेफ्ट से राइट लिखा रहता था। किस फॉर्म में रहता था? लेफ्ट से राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉस्ट्रोफेडॉन। ये पॉइंट आप लोग याद किए रहिएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इमेजेस पे चलते हैं। कौन कौन सा इमेज फाउंड हुआ? पहला, डांसिंग गर्ल। किस फॉर्म में रहता है? त्रिभंगा मुद्रा में रहती है। क्लियर हुआ आप लोग को? डांसिंग गर्ल ये किसका बना रहता है? ब्रॉन्ज का बना रहता है। सेकंड, बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन जैसे स्टेटाइट का बना था। अब बोलेंगे सर स्टेटाइट क्या होता है? एक्चुअली जैसे हम लोग देखते हैं ना मूर्ति मूर्ति उर्ति देखते हैं मिट्टी का, तो वैसे ही सेम स्टेटाइट स्टोन होता है, उसी का बना रहता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्यूरियल। टाइप्स ऑफ ब्यूरियल मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग मतलब कैसे मतलब गाड़े जाते थे। जैसे हम लोग का होता है ना, हम लोग जलाए जाते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता था? इसमें देखिए 2 टाइप के रहते हैं। एक डबल ब्यूरियल, जॉइंट ब्यूरियल। डबल ब्यूरियल और जॉइंट ब्यूरियल फाउंड होता है। ये कहाँ पे फाउंड होता है? ये लोथल में फाउंड होता है। इज इट क्लियर? और सेकंड है कॉफिन ब्यूरियल। और ये कहाँ पे फाउंड होता है? ये फाउंड होता है हड़प्पा में। ये क्लियर हुआ आप लोग को? ब्यूरियल का 2 आप लोग याद रखिएगा। पहला डबल ब्यूरियल, जॉइंट ब्यूरियल, ये लोथल में होता है। और सेकंड कॉफिन ब्यूरियल, ये हड़प्पा में होता है। आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, ये डबल ब्यूरियल है, समझ पा रहे हैं? जॉइंट ब्यूरियल है और दूसरा कॉफिन ब्यूरियल होता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आप लोग को ऑलरेडी हम लोग सारा कुछ बता दिए हैं। क्या? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे था, एग्रीकल्चर कैसा होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फिर टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स का क्या यूज करते थे, इमेजेस के बारे में ये सब बताया गया है। अब क्या करते हैं हम लोग? एक प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, जैसे कि साइट लिखा रहेगा, फिर डिस्कवरी कौन किया था इस साइट का, प्रेजेंट लोकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उस साइट का क्या है। इज इट क्लियर? चलिए फिर फर्स्ट पढ़ते हैं हड़प्पा। हड़प्पा को कौन डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी। कौन सी ईयर में? 1921 में। इज इट क्लियर?
देखिए सेकंड प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है? ये लोकेशन कहाँ पे? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस पार्ट पे? पंजाब में। और ये किस रिवर के किनारे है? ये रावी रिवर के किनारे है। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मतलब क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, मतलब इस इधर क्या क्या खुदाई हुई थी, क्या क्या चीजें पाई गई। पहला, सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटोमी। सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटोमी। सेकंड, ग्रेनरी। बताया था ना, ग्रेनरी दो जगह पाई गई थी। कहाँ कहाँ? मेन ग्रेट ग्रेनरी, एक मोहनजोदारो में और एक हड़प्पा में। हड़प्पा में क्या फीचर थे? हड़प्पा में 12 ग्रेनरी थे, 6 ग्रेनरी इन अ रो था, और मोहनजोदारो में सर्कुलर ब्रिक में नहीं था, किसमें था? रेक्टेंगुलर शेप में था। चलिए सेकंड पे आते हैं, मोहनजोदारो। ये इंपॉर्टेंट है, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। मोहनजोदारो क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेड। इसको कौन डिस्कवर किया था? इसको आर डी बैनर्जी किए थे इन ईयर 1921। ठीक है, हड़प्पा को कौन किया था? दयाराम साहनी। मोहनजोदारो को आर डी बैनर्जी इन ईयर 1921। इधर कौन सा रिवर बहती है? इंडस रिवर। कौन सी रिवर बहती है इधर? इंडस। हड़प्पा में रावी रिवर, मोहनजोदारो में इंडस। और अभी प्रेजेंट डे लोकेशन कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। पर कौन से पंजाब में? इंडिया के कि पाकिस्तान? पाकिस्तान के। इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ग्रेट बाथ ऑलरेडी बताया आप लोग को। ग्रेनरी, इसमें भी ग्रेनरी, इसमें भी ग्रेनरी। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ और है ग्रेनरी के, इसके कुछ और है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति महादेव, स्टेटाइट स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन। स्टेटाइट बताया था ना, एक स्टोन टाइप होता है। ये सब ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया गया, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सुत्का जेंडर। सुत्का जेंडर, ये देखिए ये साइट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन डिस्कवर किया था और किस ईयर में हुआ था। ये कहाँ पे लोकेटेड है प्रेजेंट में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे? बलूचिस्तान। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके? अ ट्रेडिंग पॉइंट बिटवीन द हड़प्पा एंड बेबीलोन। ये याद रखिएगा हमेशा, ट्रेडिंग पॉइंट है बिटवीन दी हड़प्पा एंड बेबीलोन। फोर्थ पे चलते हैं, छानूदारो। इसको कौन डिस्कवर किया था? इंपॉर्टेंट है, एनजी मजुमदार इन ईयर 1931। देखिए ईयर एक बार हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का याद कर लीजिएगा, छानूदारो और ये सब साइट्स का आप ईयर नहीं भी याद कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि एक बार रीड कर लें। ये कहाँ पे है? सिंध ऑन द इंडस रिवर। और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है छानूदारो के? बीड मेकर शॉप। बीड मेकर शॉप, फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, और सिटी विदाउट सिटाडल। सिटी विदाउट सिटाडल, ये तो मालूम होगा ना सिटाडल क्या होता है? हायर टाउन को बोलते हैं सिटाडल। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पे चलते हैं। कालीबंगन, राजस्थान में, गागा रिवर पे। इसको कौन डिस्कवर किया था? घोष डिस्कवर किए थे इन ईयर 1953। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? इंपॉर्टेंट है, फायर ऑल्टर्स, 7 फायर ऑल्टर्स फाउंड होते हैं। कैमल बोन, वुडन प्लर, हाउसेस हैव देयर ओन वेल्स। देखिए कालीबंगन, फायर ऑल्टर, कैमल बोन, वुडन प्लर, हाउसेस हैड देयर ओन वेल। क्लियर हो रहा है? 7 पे चलते हैं, लोथल। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, कौन से रिवर पे? भोगवा रिवर के। और इसको कौन डिस्कवर किया था? आर राव इन ईयर 1953। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है? फर्स्ट मैनमेड पोर्ट कहाँ पे है? लोथल में। डोकयार्ड, लोथल में। राइस हस्क, लोथल में। फायर ऑल्टर्स, देखिए फायर ऑल्टर्स आप लोग बोलेंगे सर कालीबंगन में ही बताए थे आप, बट कालीबंगन में 7 फायर ऑल्टर्स, और इसमें क्या है? फायर ऑल्टर। चेस प्लेइंग और जॉइंट ब्यूरियल्स, ये सब क्या होते हैं पता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जैसे हम आप लोग को ऑलरेडी बताए हैं, ये सब चीजों का फाइंडिंग हुआ था, मतलब जब खुदाई हुई थी तो ये सब चीजें हम लोग को मालूम चला था। 8 पे चलते हैं, सुरकोदरा। सुरकोदरा, जेपी जोशी थे। कौन जेपी जोशी कौन है? जो डिस्कवर किए थे। ये कहाँ पे है? गुजरात में प्रेजेंट डे में। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बोन्स ऑफ हॉर्सेस और बीड्स। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पे चलते हैं, बनवाली। बनवाली को कौन डिस्कवर किया था? आर एस बिस्ट। इसका ईयर मत याद कीजिएगा। और ये कहाँ पे अभी प्रेजेंट डे में? हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बनवाली कहाँ पे है? हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बीट्स है, बार्ले है, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर।
ये याद रखिएगा। बनवाली में एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। 10th पे चलते हैं। धोलावीरा, इसको कौन डिस्कवर किया था? आर.एस. बीस्ट। ईयर रहने दीजिएगा। अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? गुजरात में, इन रन ऑफ कच्छ। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? 3 सेट सिटाडल, वाटर रिजर्वायर, फर्स्ट इंडस वैली साइट्स इन इंडिया टू हैव रिसीव्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय यूनेस्को। देखिए कैसे याद होगा आप लोग को। धोलावीरा, धोलावीरा में पहला क्या? 3 सेट सिटाडल, सिटाडल मतलब हायर टाउन। वाटर रिजर्वायर थे, फर्स्ट इंडस वैली साइट्स है क्या? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस पाए थे बाय यूनेस्को। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए देखिए आप लोग को इंपॉर्टेंट साइट्स एक टेबल के फॉर्मेट में याद करा दिए। साइट डिस्कवर कौन किया था, किस ईयर में हुआ था, प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब जब खुदाई हुई थी तो क्या क्या चीजें पाई गई थी जिससे हम लोग को पता चला था कि ये चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती थी। इज इट क्लियर? सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब चलिए डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब डिक्लाइन कैसे हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? जैसे स्टोन एज आया, कॉपर एज आया, ब्रॉन्ज एज आया। ब्रॉन्ज एज इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था, ये खत्म कैसे हुआ था? क्लाइमेट चेंज की वजह से, फर्स्ट। सेकंड जियोलॉजिकल चेंज। थर्ड नेचुरल डिजास्टर। एक चीज नोटिस कर रहे हैं, हर एक चीज क्लाइमेट से रिलेटेड हो रहा है। समझ पा रहे हैं? फोर्थ फ्लड। देखिए ये भी आर्यन का इन्वेंशन हो गया था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, मतलब पतन हो गया था। क्लियर हो रहा है सब? देखिए मैक्सिमम चीज क्लाइमेट से रिलेटेड याद करिएगा। क्लाइमेट चेंज हो गया था, जियोलॉजिकल चेंज, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड और आर्यन इन्वेंशन। क्लियर हो रहा है? चलिए फिर थ्योरी पार्ट हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया। हम लोग ऑलरेडी आप लोग को सारा कुछ बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेड किसका करते थे, इमेजेस क्या क्या फाउंड हुए। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब खुदाई किए थे जिससे कि हम लोग को पता चला था ये फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस प्लेस पे मिले थे। सारा कुछ बता दिया। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, सुरका जेंडर, सारी चीजें उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बता दिए हैं। अब क्या है, एमसीक्यू इस लेक्चर में हम लोग अटैच नहीं कर रहे हैं। हम लोग एमसीक्यू आप लोग को पार्ट 2 आएगा उसमें अटैच करेंगे। एमसीक्यू जो होगा वो पार्ट 2 में आएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से पहले थ्योरी वाला लेक्चर करेंगे, फिर पार्ट 2 में आप लोग एमसीक्यू करेंगे। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही मेहनत लग रहा है हम लोग को, क्योंकि देखिए आप लोग को हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दें या कुछ भी ऐसे ही आप लोग को पढ़ा दें व्यू के लिए। आप लोग को एक-एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। कंटेंट भी बहुत अच्छे सोर्स से लिया जा रहा है, जिससे कि आप लोग के क्वेश्चन एग्ज़ाम में फँस सकें। ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे।